गरीब किसान भाभी की बिजनेस वुमेन नंद। ये क्या देवी, तुम खाना क्यों बना रही हो? भाभी, आज आप सुबह से कितना काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके और भैया के लिए खाना बनाऊं। वैसे भी ऐसी हालत में भी आपको रोज रोज इतना काम करता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे पगली, तू घर के काम करेगी तो पढ़ाई कौन करेगा? और वैसे भी मैं ठीक हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए तेरे भैया है ना, तो तुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर इन घरों के कामों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले महीने से तेरे एग्जाम शुरू हैं, तो तू जाकर पढ़ाई कर, ये सब मैं कर लूँगी, ठीक है? लेकिन भाभी, मैंने कहा ना, तू जाकर पढ़ाई कर। अपनी भाभी के कहने पर देवी चुपचाप से अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। वहीं अलका उसके लिए गर्मा गर्म दूध और बादाम लेकर उसके कमरे में जाती है। ये लो गर्मा गर्म दूध और बादाम, इससे तुम्हारी याद करने की क्षमता भी बढ़ी रहेगी। भाभी, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मेरे एग्जाम है ना, तो उसके लिए मुझे एक नई बुक लानी थी। मैं जानती हूँ 5,000 बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो बुक मेरे लिए बहुत जरूरी है। और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे भैया से पैसे भिजवाती हूँ, तुम जल्दी से जाकर अपनी बुक ले आना। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद के एग्जाम में बिल्कुल भी कम मार्क्स आए। भाभी, आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, आप और भैया मेरी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हो, और मेरी पढ़ाई के लिए हमेशा आप दोनों मुझे सपोर्ट करते हो। देवी, मैं और तुम्हारे भैया यही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। और वैसे भी तुम तो पढ़ने में इतनी ज्यादा अच्छी हो। चलो अब जल्दी से दूध पी लो, वरना ठंडा हो जाएगा। अलका और राम दोनों ही देवी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। देवी शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। हर साल क्लास में टॉप करना देवी के लिए एक आम बात बन चुकी थी। वहीं अब देवी कॉलेज की भी टॉपर बन जाती है। मैं तो जानता ही था कि जैसे मेरी बहन हर साल स्कूल टॉप करती थी, वैसे ही कॉलेज में भी टॉप करेगी। भैया, ये सब मेरे अकेले की मेहनत का नतीजा नहीं है, आप और भाभी ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। अपनी बहन के कॉलेज में टॉप करने की खुशी में अब तो मैं पूरे गांव में गरीब लोगों के लिए भंडारा करवाऊंगा। और ऊपर से इस साल हमारी खेती भी बहुत ज्यादा अच्छी हुई है ना? तो फसल के दुगने दाम मिले हैं। जब से देवी ने हमारे घर में जन्म लिया है, तब से हमारे घर में बरकत ही बरकत है। भैया, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खेती क्यों करते हैं? आप किसी और चीज का भी तो बिजनेस कर सकते हैं ना? अरे तुम्हें नहीं पता, किसान के काम में कितनी ज्यादा इज्जत होती है। किसान की वजह से ही हर कोई खाना खा पाता है, और ये तो हमारी जमीन से जुड़ा काम है। तो मैं इसे छोड़कर भला और दूसरा काम क्यों करूं? हाँ, अगर खेती इतनी ही अच्छी होती है तो मैं अब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, ताकि मैं खेती और किसान और ज्यादा जमीन से जुड़ सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहन खेती की पढ़ाई करना चाहती है। हम लोग कल ही जाकर तुम्हारे इस कोर्स के लिए फॉर्म भर कर आएंगे। अपने भैया भाभी के किसान के काम को देखते हुए अब देवी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहता है, और अब देवी की उम्र शादी के लायक हो जाती है, जिसके चलते देवी की भैया भाभी एक अच्छे घर में देवी का रिश्ता कर देते हैं, और कुछ ही महीनों में देवी की शादी भी हो जाती है। मुनीम जी, इस बार हमारी फसल कुछ ज्यादा खास नहीं होगी है। अरे राम बाबू, आप तो जानते हैं कि आजकल हर चीज में मिलावट होती है, इसलिए इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मुनीम जी की बात सुन और अपनी फसल देखकर राम अपने घर लौट जाता है, जहां वो देखता है कि देवी, कैसी हो तुम? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भाभी, यहाँ सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। लो, तुम्हारे भैया भी आ गए हैं, अपने भैया से बात करो। कैसी है मेरी प्यारी बहना? भैया, मैं ठीक हूँ, आप और भाभी कैसे हैं? मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आप दोनों मुझसे मिलने कब आएंगे? हम तुझसे मिलने जल्दी आएंगे, जब तक तू अपना ख्याल अच्छे से रखना। हाँ, ठीक है। समय गुजरता है और अलका की डिलीवरी हो जाती है। अलका एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन वहीं मिलावटी खाद और बीज की वजह से राम की सारी फसल खराब हो जाती है। इसी के साथ उनकी हरी जमीन भी बंजर जमीन में बदल जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता है। और अब वहीं अपने बड़ा सा घर बेचकर वो एक छोटे से किराए के घर में रहकर अपने गांव के सेठ के खेत में खेती करके अपना गुजारा चलाना उसे पड़ रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया। आप इस बारे में देवी को कुछ भी पता मत लगने दीजिएगा। अगर इस बारे में देवी को पता चला
तो वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाएगी। कितना बेबस बाप हूं कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। देवी बहू, ये कौन सी किताबें हैं तेरी? माँ जी, शादी से पहले मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी, ये उसी की ही किताबें हैं। लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी होती उससे पहले ही मेरी शादी हो गई। तो अब तू अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करती? क्या सच में माँ जी? हाँ, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि तू जॉब भी कर सकती है या अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी यही सोच है कि हमारे घर की बहू बेटियां भी पढ़ी लिखी हों। मधु की बात सुन देवी बहुत खुश होती है और अब अपनी छोड़ी गई आधी अधूरी एग्रीकल्चर की पढ़ाई को पूरी करती है। कुछ समय में देवी की एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और अब देवी खुद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिसमें वो खेती में इस्तेमाल किए गए बीज, खाद और कई सारी खेती में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को हर्बल तरीके से बनाती है। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से आप जब भी अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में जो भी कीटनाशक होंगे वो मर जाएंगे और इन प्रोडक्ट से आपकी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। अरे ये तो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आजकल हम जो भी कीटनाशक दवाई, खाद, बीज मार्केट से खरीद के लाते हैं उन सब में मिलावट होती है, जिससे हमारी साल भर की फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है। देवी कई गांव में जाकर किसानों को अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताती थी और उन्हें इस्तेमाल भी करना सिखाती थी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा होता है। मुन्नी कब से रो रही है, तुम उसे चुप क्यों नहीं करवा रही हो? भूख की वजह से मुन्नी रो रही है। ढंग से अगर 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो सीने में दूध आएगा ना। बिना दूध के मैं अपनी बच्ची की भूख कैसे शांत करूं? आज रात के खाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये 10 रुपए है। अच्छा, तुम यहीं खेत में रुको, मैं इसी से जाकर मुन्नी के लिए दूध लेकर आता हूँ। हम लोग तो भूखे रहकर अपने पेट पर कपड़ा बांधकर अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बच्ची कैसे रहेगी? राम अपनी बेटी के लिए दूध खरीदता है, वहीं अलका अपनी बेटी को दूध पिलाती है, जिसके बाद अब दोनों पति पत्नी खेती करने में जुट जाते हैं। रिहाना, आज हमें कौन से गांव जाना है? आज हमें बेला गांव जाना है। क्या बेला गांव? ये तो मेरा ही गांव है। कितना समय हो गया है भैया भाभी से मिले हुए। जब से दोबारा पढ़ाई शुरू की थी तब से तो भैया भाभी से बात भी होना बंद हो गई थी। आज तो मैं भैया भाभी से मिलूंगी, वो दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। गांव पहुंचते ही देवी सबसे पहले किसानों को अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करती है। तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया ना? अगर कुछ ना आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिहाना, ये सामने जो खेत है वहां पर वो पति पत्नी कौन है? वो औरत तो शायद अपने बच्चे को पेट में बांध कर खेती कर रही है। लगता है कोई मजदूर पति पत्नी होंगे। उन पति पत्नी को इतनी मेहनत करता देख देवी उनके पास जाने लगती है। देवी जैसे ही उस खेत के पास पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जिस पति पत्नी को देख रहे थे वो पति पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसके ही भैया भाभी थे। भैया भाभी, आप लोगों की ये हालत? अरे देवी, तू? इतने समय बाद अपनी नंद और बहन को देखकर जहां राम और अलका खुश होते हैं, वहीं देवी को अपनी हालत का ऐसा पता लगता देख उन्हें बहुत दुख होता है। देवी के बार बार पूछने पर राम और अलका दोनों देवी को सारी सच्चाई बता देते हैं। आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हुआ और आप लोगों ने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्या शादी के बाद मैं आप लोगों के लिए पराई हो गई? ऐसा नहीं है, हमें पता था अगर हम तुम्हें हमारी हालत के बारे में बताएंगे तो तुम हमारी जरूर मदद करोगी, लेकिन हम तुम्हारी और तुम्हारे ससुराल वालों की मदद नहीं लेना चाहते थे। हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तो तुम्हारी मदद कैसे ले लेते? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज की नहीं। मैंने किसान खेती से जुड़ने के लिए एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और एक बिजनेस वुमेन बनकर लोगों को अपने हाथों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना कर दिए और उनकी फसल को अच्छा किया। लेकिन ऐसी पढ़ाई और बिजनेस वुमेन होने का क्या फायदा जब मैं अपने भैया भाभी की ही मदद नहीं कर पाई? मेरी बहन, ऐसा मत कहो। हमें तो जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन पढ़ लिख कर लोगों की कितनी ज्यादा काम आई है। हमें तुम पर गर्व है। लेकिन भैया भाभी, अब बारी आप लोगों की है। अपने ऑर्गेनिक खाद, बीज और दवाइयों की मदद से देवी राम के बंजर खेत को पहले की तरह हरा भरा खेत बना देती है और साल भर में ही पहले से भी ज्यादा अच्छी फसल उग जाती है, जिससे राम और अलका को काफी ज्यादा मुनाफा होता है और अब वो लोग फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।